नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि घेरण संहिता का सामान्य परिचय दीजिए। ये हमारा मास्टर ऑफ योगा फोर्थ सेमेस्टर में भी क्वेश्चन है और 501 जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी है, जो हठ योग है उसके अंदर भी है। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा जो यूजीसी नेट की तैयारियां करते हैं तो घेरण संहिता में से भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं। तो ये लेसन उन सबको कवर कर रहा है। तो सबसे पहले हमने किया है कि इसका सामान्य परिचय हम देख लेते हैं कि जो घेरण संहिता है वो 17वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है। इसकी प्रथम प्रति 1804 ईस्वी में प्राप्त होती है। 1804 दोस्तों, 1800 जब हम देखते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं 1800 शुरू है तो वो 18वीं शताब्दी नहीं। 1800 जो शुरू है वो 17वीं शताब्दी है। जो 1900 से शुरू है वो 18वीं शताब्दी है। अब जैसे 22 चल रहा है तो ये 21वीं शताब्दी है। तो इस तरह से चलता है। तो इस ग्रंथ में महर्षि घेरण एवं राजा चंडकापाली का संवाद है। राजा चंडकापाली एक राजा हुए थे तत्कालीन उस टाइम के, तो उनका योग में बड़ी श्रद्धा थी। तो वो ये योग का ज्ञान कहने के लिए राजा चंडकापाली ने घटस्थ योग, जो कि तत्व ज्ञान का कारण है, कुछ जानने की इच्छा की। तब उनको इच्छा हुई कि तत्व ज्ञान के बारे में पता चला। तो किसी ने बताया कि भाई महर्षि घेरण के पास जाइए, वो देंगे आपको तत्व ज्ञान। तब उन्होंने 7 अंगों वाले घटस्थ योग का उपदेश दिया। किसने दिया? महर्षि घेरण ने। यहाँ पे मैंने महर्षि घेरण का नाम नहीं लिखा है और यहाँ पे वो नहीं लगाया पूर्ण विराम, तो ये आप लगा लेना अपने उसमें जो नोट्स बनाओ। तो 7 अंग होने के कारण इसे सप्तांग योग भी कहा जाता है। महर्षि घेरण कहते हैं कि हे राजन, आज आपने बड़े ज्ञान की बात की है। ऐसा प्रश्न तो कोई विरला ही पूछता है। तो सही बात है। मान लीजिए आप योगा इंस्ट्रक्टर है तो आपके आसपास में बहुत से लोग होंगे जो जानते होंगे आप योगा इंस्ट्रक्टर है, लेकिन वो आपसे पूछेंगे नहीं योग के बारे में। वो और बेफालतू की बातें पूछते रहेंगे। वो जिक्र करते रहेंगे, आज भाई आईपीएल में ये हुआ, आज वो हुआ, राजनीति के बारे में या बेफालतू की बातें। लेकिन काम की बातें करने वाले लोग कहीं मिलेंगे। तो इसलिए महर्षि घेरण ने कहा कि बिरले ही होते हैं जो ऐसी अच्छी चीज़ें पूछते हैं। फिर वो राजा चंडकापाली को सप्तांग योग के बारे में बताते हैं। महर्षि घेरण सप्त साधनों का वर्णन करते हुए कहते हैं, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। 7 साधन उन्होंने यहाँ पे बताए हैं सप्तांग योग के। पहला शोधन, यानी घट शुद्धि के लिए बता रहे हैं कि घट को कैसे शुद्ध किया जाए। सबसे पहले शोधन। नंबर 2 पे बताया है दृढ़ता। नंबर 3 स्थैर्य। नंबर 4 धैर्य। नंबर 5 लाघवम। नंबर 6 प्रत्यक्षम। नंबर 7 निर्लिप्तम। ये है घटस्थ सब साधन, यानी घट को इस शरीर की शुद्धि के लिए 7 साधन हैं। तो मैंने हिंदी में लिखना जरूरी नहीं समझा क्योंकि श्लोक में ही बड़ी आसान भाषा में एकदम क्लियर हो रहा है। तत्पश्चात इन साधनों के लिए सप्त अंग भी बताते हुए कहते हैं। फिर महर्षि घेरण कहते हैं कि इन 7 साधनों की प्राप्ति के लिए 7 अंगों की आवश्यकता पड़ती है। तो वे 7 अंग कौन से हैं? षटकर्मणा शोधनम च, कि जो षटकर्म है उनसे शोधन होता है शरीर का। आसनेन भवेद दृढ़म, और जो आसन है वे शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं। मुद्रिया स्थिरता च, जो मुद्राएं हैं उनसे शरीर को स्थिरता मिलती है। तथा प्रत्याहारेण धीरता, और प्रत्याहार करने से धैर्य की प्राप्ति होती है। प्राणायाम लाघवम च, जो प्राणायाम है उनसे शरीर में हल्कापन आता है। ध्यानात् प्रत्यक्षात्मनि, और ध्यान करने से आत्मा प्रत्यक्ष हो जाती है। समाधि नाम निर्लिप्तम च, और समाधि की सिद्धि हो जाने पर आदमी निर्लिप्त हो जाता है। मुक्ति रेवन संशय, और मुक्ति 100% होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, ये खांसी की आवाज़ मेरी नहीं है भाई, मेरे से मत पूछना, कोई खांसी मेरे पड़ोसी को आ रही है। तो फिर देखो, ये सब साधन के लिए मैंने जो है यहाँ पे एक टेबल भी बनाया है। शोधन नंबर 1 पे पहले तो मैंने पूरा सूत्र में बता दिया। वैसे इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, या तो आप ऐसे ही करके इसे याद करो कॉलम से, या फिर आप श्लोक याद कर लो। जो नंबर 2 का जो श्लोक था, शोधनम दृढ़ता च स्थैर्य धैर्य चला षटकर्माणिम शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्षाग्रम समाधि नाम निर्लिप्तम घटस्थ सब साधनम।
तो ये है, इनको ऐसे भी याद कर सकते हो या कॉलम से भी याद कर सकते हो। फिर पहले नंबर पे अब षटक्रम, पहला जो प्रकरण है, मैंने 1 नंबर डाल दिया और षटक्रम लिख दिया, तो आपको ऊपर लिख देना है पहला प्रकरण, फिर नंबर 1 षटक्रम। पहला प्रकरण फिर नंबर 1 डालने की जरूरत नहीं, आप पहला प्रकरण लिखो, फिर षटक्रम, और फिर उसके बारे में व्याख्याएं। महर्षि किरण 6 प्रकार के षटकर्मों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धोती, वस्ती तथा नेति नोली च त्राटकम कपाल भाती चेतानी षटकर्माणी समाचरित। महर्षि किरण कहते हैं कि धोती, नंबर 2 बस्ती, नंबर 3 नेति, नंबर 4 लोलिकी, नंबर 5 त्राटक, नंबर 6 कपालभाति, ये षटकर्म है। लेकिन महर्षि किरण कहते हैं कि अच्छा, ये जो लोलिकी है इसका मतलब नोली से है, और यहाँ त्राटक है 5वें नंबर पर, लेकिन यहीं पे 8 पर दीपिका होती तो उसमें और इसके षटकर्मों में सेम है, लेकिन एक ही फर्क है कि यहाँ पे 4थे नंबर पर होता त्राटक और 5वें नंबर पर होता नोली, यदि 8 पर दीपिका होती तो। फिर आसन के बारे में स्वामी, जब राजा चंडकवाली पूछते हैं कि हे महर्षि, ये आसन क्या है, तो महर्षि हिरण्य कहते हैं कि हे राजन, संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं। संसार में 84 लाख योनियां हैं, भगवान शिव 84 लाख आसन भी बताए गए हैं, मतलब भगवान शिव ने बताए शिव संहिता में, तो उनमें से 84 आसनों को विशेष बताया गया थे। महर्षि गिरण कहते हैं कि उन 84 में से भी केवल 32 आसन मुख्य हैं जो इस मृत्यु लोक में अति विष्ट व शुभकारी माने गए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 84 लाख छोड़ो, 84 भी छोड़ो, यदि 32 आसन है मुख्य, अगर उनको भी कर लिया तो इस मृत्यु लोक से पार पा जाओगे आप। फिर उनका नाम बताते हुए कहते हैं सिद्धम पद्म तथा भद्रम मुक्तम वज्र स्वास्तिकम सिंहम गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मात्सम मत्स्येन्द्ररासनेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मूरम कुक्तम कुर्मम तथा चो उत्ताने कुर्मकम उत्तानमंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुड़म वृषम शलभम वक्रम चौष्टम भुजंग योगासनासनम। भुजंग और योगासन, ये 32 आसन हैं। कौन कौन से हैं? मृतासन, गुप्तासन, वात्सासन, मत्स्येन्द्रासन, सॉरी शुरू से शुरू नहीं किया, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मात्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन तथा मयूरासन, कुक्टासन, कुर्मासन, उत्तान कर्मकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुड़ासन, वृषभासन, वृक्षासन, शलभासन, मकरासन, चौष्टासन, मकरासन, चौष्ट का मतलब उष्ट्रासन और भुजंगासन, भुजंगासन और योगासन, ये 32 आसन है। फिर मुद्राओं के बारे में जो फिर यहाँ पे लिख देना तृतीय प्रकरण, फिर यहाँ पे लिखना मुद्रा। तृतीय प्रकरण में महर्षि गिरण ने राजा चंडकपाली को मुद्राओं के बारे में बताते हुए कहा है कि 25 प्रकार की मुद्राएं हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान करती है। तो उनका कैसे बताता है श्लोक के अनुसार, महामुद्रा नभो मुद्रा उड़ियान जालंधरम मूलबंध महाबंधम महाभेदश्च खेचरी विपरीत करणी योनि वज्रोणि शक्ति चालनी तड़ांगी मांडकी मुद्रा शांभवीश्य पंचधारणा। अब पंचधारणाओं की यहाँ पे बात आती है, तो 16वां 17 18 19 नंबर और 20 नंबर ये क्या है? पंचधारणाएं हैं। फिर यहाँ पे 20 तक हो गया, तो 21 में क्या है? अश्वनी पाश्वनी कागी मातंगी च भुजंगिनी। अब ये यहाँ पे होगी पूरी की पूरी 25 मुद्राएं। अब इसमें से देखो 16 17 18 19 20 क्या है? ये धारणा है, पंच धारणाएं हैं। तो पंच धारणाएं कौन कौन सी है? पार्थवी, आम्बसी, आग्रेसी, वायवीय और आकाशीय, ये 5 धारणाएं बताई है। तो 25 में से 5 चले, 5 धारणाएं चली गई तो कितने बच गए? 25 थे, 5 चले गए, कितने बच गए? अभी 20 बच गए। अब इनमें से भी ये कह रहे हैं कि 21 मुद्रा और 4 बंदों को, मतलब 4 बंद भी हटा दिए इसमें। तो 4 बंद कौन कौन से थे? उड़ियान बंद, तीसरा चौथा पांचवा और छठा। उड़ियान बंद, जालंधर, मूलबंद और महाबंद, ये कौन से थे? 4 बंद थे। तो कितने बच गए? अब 16, यानी कि 16 मुद्रा
5 धारणा और 4 बंध मिलाकर 25 मुद्राओं को बताया गया है। लेकिन आपने ये मुद्राएं ही बतानी है, क्योंकि ये क्या है, उड़ियान बंध मुद्रा। उड़ियान बंध केवल बंध नहीं है, वो मुद्रा भी है। महर्षि घेरण ने इसे मुद्रा ही माना है। अब चतुर्थ प्रकरण, चौथा प्रकरण, इसमें प्रत्याहार के बारे में महर्षि घेरण कहते हैं राजा चंडकपाली को कि धीरता के लिए प्रत्याहार का वर्णन करते हैं। कामादि रिपु नाश है, प्रत्याहार है, यानी काम आदि जो रिपु यानी कि जो शत्रु है उनका नाश करना ही प्रत्याहार है। अब ये काम क्रोध, काम आदि रिपु कौन है, 6 बताए गए हैं काम आदि जो रिपु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 दुश्मन हैं। इनका नाश करना ही प्रत्याहार है। का नाश कर मन को आत्मा के वश में करना, इन रिपुओं का नाश कर मन को आत्मा के वश में करना प्रत्याहार है। वो कैसे करें, तो महर्षि घेरण कहते हैं कि चंचल मन जहाँ भी विचरण करे उसे वहाँ से लौटाते हुए आत्मा के वश में करें। अब आप योग के मार्ग में चल रहे हो, लेकिन आपका ध्यान इधर उधर रहता है, फालतू की चीज़ों में रहता है, तो उनसे बचाना है, मन को इधर उधर नहीं भटकने देना है। फिर दूसरे नंबर पे कहते हैं पुरस्कार, तिरस्कार तथा सुनने में सुखद दुखद वचनों को मन से हटाकर आत्मा को वश में करे। अब हम इससे भी दुखी रहते हैं, देखो तब भी प्रत्याहार नहीं आ सकती। यदि किसी ने थोड़ी सी बड़ाई कर दी हम सुखी हो गए, किसी ने थोड़ी बुराई कर दी हम दुखी हो गए, थोड़ा पुरस्कार मिला तो खुश हो गए, तिरस्कार मिला तो उदास हो गए। तो इन चीज़ों से भी मन को हटाना है, तभी प्रत्याहार की प्राप्ति होगी। आत्मा के वश में मन को कर लेना है। सुगंध दुर्गंध से भी मन को हटाना है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत बदबू आ रही है और नाक बंद करके ओहो मैं तो मर गया। किसी को तो उल्टी भी हो जाती है, बोला मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होती। किसी को सिर में दर्द हो जाता है, जबकि ये नहीं पता शरीर के अंदर कितना गंध भरा पड़ा है। तो ये सुगंध दुर्गंध के चक्कर से मन को हटा लें और आत्मा के वश में कर लें। अब षड्रसों को भी मन से हटाकर आत्मा के वश में करें। एक ही बात है, षड्रस ये जो मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय ये षड्रस है, इनके भी चक्कर में नहीं पड़ रहा है कि मेरे को तो मधुरी है शायद ही पसंद है, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना। सब सामान्य है। समोत्तम योग उच्चते का भाव पैदा करना है। पंचम प्रकरण में महर्षि घेरण कुंभक का जिक्र करते हैं। कुंभक, यहाँ पे कुंभक बोला महर्षि घेरण ने प्राणायाम को। महर्षि घेरण राजा चंडकपाली को लाघव यानी हल्का होने के लिए प्राणायाम के बारे में बताते हैं, यानी कुंभकों के बारे में बताते हुए 8 प्रकार के कुंभक बताते हैं। कौन से, सहित सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका ब्राह्मणी मूर्छा केवली चाष्ट कुंभका, यानी कि सहित, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, ब्राह्मणी और मूर्छा और केवली, ये 8 कुंभक बताए हैं, यानी 8 प्राणायाम बताए हैं। यहाँ पे अनुलोम विलोम और कपालभाति का तो नाम भी नहीं लिया महर्षि घेरण ने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जो ये कुंभक है इसका मतलब यही प्राणायाम है, उन्होंने कुंभक कहा है महर्षि घेरण ने घेरण संहिता में, तो इनके बारे में आपको लिख देना है। छठा जो प्रकरण है ये हम सामान्य परिचय कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा खोल के लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बता देना कि इसका ये अर्थ है। छठे प्रकरण में ये दिया गया है। तो छठे प्रकरण में महर्षि घेरण ध्यान के बारे में बताते हैं कि आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए अथवा प्रत्यक्ष होने के लिए महर्षि घेरण राजा चंडकपाली को 3 तरह के ध्यान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि स्थूल ध्यान, जाति मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप ज्योति कर लेना, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, ये 3 प्रकार के ध्यान हैं। फिर उसके बाद महर्षि घेरण 7वां प्रकरण बताते हुए समाधि के 6 प्रकारों के बारे में महर्षि घेरण अंत में 6 प्रकार की समाधि राजयोग की प्राप्ति के लिए बताते हुए कहते हैं शाम्भवा चैव खेचरिया भ्राम्रिया योनि मुद्रया। पहले बताते कि ये निम्नलिखित जो मुख्य मुद्राएं हैं, फिर वो उसके ऊपर आ जाते हैं समाधि के बारे में। ध्यान नादम रसानंदम लय सिद्धि चतुर्विद्या, यानी कि ध्यान समाधि, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि और लय सिद्धि समाधि, ये 4 प्रकार की समाधियां हैं। पंचधा भक्ति योग है, और 5वीं जो समाधि है वो भक्ति योग समाधि है। छठी कौन सी है, मनोमिर्षा षड विद्या, और जो मनोविर्षा है वही छठी समाधि है। षड विद्यो अयम राजयोगे प्रत्येक अवधार्येतु, प्रत्येक अवधार्येतु, ये जो 6 विद्याएं हैं राजयोग को प्राप्त करने के लिए, ये सबको धारण करनी चाहिए। अब इसका सारांश, अंत में सारांश तो लिखना ही होता है, किसी भी आप निबंध को लिखते हो तो महर्षि घेरण 17वीं शताब्दी, वही जो शुरू में लिखा था वही लास्ट में लिख दो, थोड़ा बहुत बीच का मिला के। महर्षि घेरण 17वीं शताब्दी में एक महान योगी हुए हैं। हठ योग विद्या में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। उनकी पहली प्रति 1804 में मिलती है। घेरण संहिता नामक ग्रंथ में राजा चंडकपाली महर्षि घेरण के बीच में क्या है, चर्चा है।
जिसमें महर्षि गणराज चंडकवाली को घट शुद्धि के उपाय के रूप में सप्तांग योग के साधनों एवं अंगों का उपदेश दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आप ये भी लग सकते हो कि इसमें जो है 7 प्रकार के जो योग बताए उनका नाम ये है, फिर ये षटक्रम बताए हैं, फिर धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में बताया। बस इतना सा लिख देना, ये सारांश हो जाएगा। तो इसके साथ आज का लेक्चर समाप्त। आशा आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।